हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस से संबंधित जो आपके लिए जानकारी है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैंने क्लास नहीं ली। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो था यूपी पुलिस में जो आपने जो मेहनत की थी और हमने जो दिन रात जग कर मेहनत कराई थी, उसमें आपको न्याय नहीं मिल रहा था। क्योंकि कुछ पैसे वाले बच्चों ने या पैसे वाले लोगों ने इस सिस्टम के साथ, भर्ती प्रक्रिया के साथ पूरा छेड़खानी की। हमने तो बच्चों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाया और चीटर लोगों ने शॉर्टकट रास्ते से ना जाने कैसे करके पेपर को निकाल के और अपना बच्चों को शॉर्टकट में दे दिया। तो इस प्रकार जिस बच्चे ने दिन रात मेहनत की है, जो गरीब घर से जो बच्चा बिलोंग करता है, अपना बिल्कुल लो कैटेगरी का है, बिल्कुल जीरो कैटेगरी का है, बिल्कुल जो जिसके घर पर झोंपड़ी है, वो बेचारा क्या दिन रात यही सोच रहा था कि मैं वर्दी पहनूंगा। लेकिन उसके अब क्या, उसके अंदर क्या जुनून था कि मेरे बस की नहीं है, अब मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि उसको देखने में लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है और उसके नंबर पेपर लीक करने वाले से कम नंबर आए हैं। तो क्यों, सीधी सी बात है, जिस तक पेपर पहुंचा था उस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए होंगे, जिसने मेहनत से किया उसके नंबर कम आएंगे। तो उस बच्चे के अंदर ऐसी घुटन हो रही थी कि मैं क्या करूं और कैसे करूं कि मेरे पास तो अब ये वर्दी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने दिन रात जग कर मेहनत की थी। ना उसने टाइम देखा, ढंग से टाइम से खाना भी नहीं खाया, अपना टाइम को ऐसे बस सिर्फ उसके अंदर एक ही जुनून था, वर्दी लेकर रहूंगा। लेकिन वो वर्दी उसके सपने मर गए थे। क्योंकि एक बच्चा ना दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करने के बाद अगर उसको सुनने में लगता है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर उसको ना उसका मनोबल टूट जाता है। और फिर इससे अगर ऐसे मान लो पेपर लीक हो गए और अगर ऐसे प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी, तो फिर बच्चा कोई मेहनत ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो वो देखेगा कि मेरे लिए तो ये जॉब, जो बच्चा गरीब है वो देखेगा कि मेरे लिए तो ये जॉब मिल ही नहीं सकती, ये जॉब फिर तो चौराहे पर खड़े होकर बेचने लगेंगे। तो इसलिए वो बच्चा क्या, मनोबल टूट जाता है और फिर उस सपने उसके अंदर ना ऐसा मैं खुद हार गया हूँ। मैं किसी और के लिए क्या बताऊँ, मेरा खुद मन नहीं करता था यूट्यूब पर आपके लिए ऑनलाइन क्लास लूँ। मेरा मन ऐसे टूट गया था कि आखिर हम क्या मेहनत कराएं, क्या मेहनत कराऊं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्योंकि हमने रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे हमने आपके लिए जग कर मेहनत कराई, काफ़ी मेहनत कराई। और मेहनत कराने के बाद सिर्फ एक ही नतीजा मिला, वो मिला शॉर्टकट पेपर। मतलब हम चल तो किसी रास्ते पर हैं और एक व्यक्ति शॉर्टकट रास्ते से पहुंच रहा है। हम तो अपना परिश्रम करके आ रहे हैं, एक व्यक्ति क्या काफ़ी जिन तक नकल पहुंची। तो सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बच्चों की सुनिए। और सुनती क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के अंदर भी इंसानियत होती है, तो वो सुनती भी क्योंकि उस बच्चों के हक की लड़ाई थी। जब मुझको इतना अफसोस हो रहा है, तो ना जाने और जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको भी अफसोस हो रहा होगा। रीजन क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत कर रहे होंगे, या एक किसान, उसका भी बच्चा मेहनत कर रहा होगा, उसको भी एक दर्द लग रहा होगा कि शायद मेरा बच्चा कैसे जॉब ले पाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर जब शॉर्ट हुआ तो हर किसी का दिल टूटता है, हर किसी का। हालांकि उनके दिल ज़्यादा टूटेंगे, जब दोबारा परीक्षा होगी तो उनके ज़्यादा टूटेंगे जिन्होंने पैसे देकर शॉर्टकट से रास्ता चुना था, अब उनका दिल टूटेगा। लेकिन अब दिल किसका खुश रहेगा? जो बेचारा गरीब है, जिसने मेहनत की दिन रात, और वो कहता है कि नहीं, मैं अमीर के बच्चे से भी मेहनत में दिमाग से लड़ सकता हूँ और मेरे सर ने मेरे को दिन रात मेहनत करके पढ़ाया है। मैं उनसे कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे ये सर हैं। और जिसने शॉर्टकट से रास्ता से जो जा रहा था, वो सीधा उसके तो ना तो उसने कोचिंग का मुंह देखा, ना कभी कोचिंग गया, ना कुछ, सीधा क्या होता, ज्वाइनिंग वर्दी ले लेता। बच्ची प्रक्रिया का फिजिकल बच्ची, फिजिकल के बाद आपका क्या मेडिकल बच्चा, वो तो क्वालिफाई हो ही जाता है एक तो प्लीज मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था कि आपको जितना मैंने रात में पढ़ाया था कि आप सब कामयाब होकर अपने पद को प्राप्त करें। लेकिन मेरा भी मनोबल टूट गया था। उस दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मेरा भी मन नहीं करता था कि मैं आपके लिए क्लास लगाऊं, क्योंकि आपने तो परीक्षा दी, लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ पढ़ाया था। उस पढ़ाने से ही मुझे इतना दुख हो रहा कि मैं आखिर मतलब क्या करूं। हमने पढ़ाया ऑनलाइन, रात को 10-10, 11-11, 12-12 तक बज रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं घर पर। लेकिन कोई नहीं,
जीत आपकी हुई बच्चों, बहुत अच्छे, आपके लिए बधाई हो। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी सरकार थोड़ा सा सख्ताई से पेश आए और जिसने चीटिंग की है उसके प्रति कार्रवाई हो, क्योंकि ये चीटर लोग फिर से दोबारा से चीटिंग करेंगे। तो सरकार अपने हिसाब से अपने सिक्स सेंस का प्रयोग करके अपने माइंड को थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब आईपीएस की रैंक के अकॉर्डिंग सोच समझ के इस भर्ती को दोबारा से कराए, लेकिन उससे पहले उनके लिए सजा दे जिन्होंने इस सिस्टम के साथ छेड़खानी की है। तो मुझे अब विश्वास है कि आप दोबारा से मेरे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही मुझे एक और विश्वास ये है कि अब आप अपनी भर्ती प्रक्रिया की ओर दोबारा से कदम उठाएं और इस बार आपके मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। मेहनत जारी रखिए, जो भी आपकी छोटी बड़ी तैयारी जितनी भी है उसको और अच्छा करिए और उसमें निखार लाइए, जिससे कि आने वाला एग्जाम अब आपका हो, सिर्फ आपका। उन लोगों को पछाड़ना है जिन्होंने शॉर्टकट रास्ता चुना था, उन लोगों को बताना है कि देखो हमने दोबारा से मेहनत करके ये कर दिखाया, और मैं वो गरीब का बच्चा हूं। अगर ये कास्ट पेपर लीक होने के बाद अगर दोबारा नहीं होता तो मैं गरीब का गरीब ही रहता, उनको बताना है। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो एक पोस्ट जरूर डालें कि पहले मेरे नंबर इतने थे, पेपर लीक होकर दोबारा हुआ है तो मेरा नंबर स्कोर और अच्छा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बहुत कुछ कर दिखाया। तो वो बच्चा मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे और आगे बढ़े, मेरा उसके साथ आशीर्वाद है, और मैं आशा करता हूं कि वो बच्चा जरूर कामयाब होगा और कामयाब के साथ साथ अपने ऊंचाई को, लक्ष्य को अपने को प्राप्त करेगा। तो हम मिलते हैं एक जोश जुनून जज्बा के साथ आपकी क्लास बीसीसी क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, दौड़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद।